जैसे ही इस आदमी ने लड़की के जूते पहने, उसका पूरा शरीर लड़की में बदलने लगा। उसने नीचे छूकर देखा और उसे यकीन हो गया कि वह सच में लड़की बन गया है। असल में कुछ दिन पहले एक गैंगस्टर उसके दुकान पर अपने जूते ठीक कराने आया था। गैंगस्टर ने उसे धमकी दी थी, शाम तक जूते ठीक कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। डर के मारे उसने तुरंत जूते ठीक करने शुरू कर दिए, लेकिन काम करते समय उसकी मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया। उसने कई लोगों से मशीन ठीक करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर उसे याद आया कि दादाजी के समय की एक पुरानी मशीन तहखाने में पड़ी है। वह तुरंत उसे लाया और उसी मशीन से गैंगस्टर के जूते सिल दिए। जूते ठीक करने के बाद वह गैंगस्टर का इंतजार करता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना इन जूतों को पहनकर देखा जाए। जैसे ही उसने जूते पहने, उसका पूरा शरीर गैंगस्टर में बदल गया। वह हैरान रह गया। उसने दुकान से किसी और के जूते उठाए और उन्हें पहनकर देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा कि शायद उसने जूते ठीक से नहीं पहने हैं, इसलिए वह खड़ा हो गया और जोर जोर से पैर पटकने लगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे याद आया कि उसने जो जूते पहले सिले थे वे पुरानी मशीन से सिले गए थे। क्या उस मशीन में जादू है? वह तुरंत तहखाने गया, फिर से जूते सिले और जूते पहन लिए। इस बार वह बूढ़े आदमी में बदल गया। अब उसे मजा आने लगा। वह अलग अलग लोगों के जूते उसी पुरानी मशीन से सिलता और कभी सज्जन बन जाता, कभी आवारा। वह अमीर आदमी बनकर महंगे रेस्टोरेंट में जाता और अच्छा खाना खाता, लेकिन जब बिल चुकाने की बारी आती तो वह अचानक गैंगस्टर बन जाता। जब समय आया, उसने बहाना बनाया, वॉशरूम गया, अपने जूते उठाए और अपनी शक्ल बदलकर निकल गया। कुछ दिन बाद एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के जूते ठीक कराने उसकी दुकान पर आई। आदमी ने कहा, थोड़ा समय लगेगा, और जूते अपने पास रख लिए। रात में वह लड़की के बॉयफ्रेंड के रूप में उसके घर पहुंचा। लड़की उस समय नहा रही थी। लड़की ने उसे अंदर बुलाया, ये सोचकर कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। जैसे ही उसने उसे देखा, आदमी के अंदर की इच्छाएं जाग उठी। लड़की ने उसे उसके साथ नहाने के लिए कहा और यही आदमी चाहता था। फिर उसने तुरंत अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही वह अपनी पैंट उतारने वाला था, उसकी नजर जूतों पर पड़ी।